जो भी चीज है वो थोड़ी 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 हो रही है। जहां जो भी हो रहा था वहां आ गया है टावर मूवमेंट, थर्ड पार्टी गेट आउट। इनका मोर्चा जो है ना वो आप ही की तरफ आने वाला है। पीठ पीछे जब कोई वार करता है तो पता भी नहीं रहता ना किसने किया, और वो दर्द सबसे ज्यादा होता है। अब आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं इस रिश्ते का आगे। पहले किसी और का था, किसी और चीज का था, अब इनको आपका एडिक्शन हो गया है। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूँ। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके और आगे आने वाली रीडिंग के लिए मैं आपसे कनेक्टेड रह सकूँ। ठीक है? और हाँ, मुझे एक बात करनी थी आप सभी लोगों से। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया मुझे तांत्रिक जैसा जैसे कोई पदवी देना, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ। मेरा प्रोफाइल मैं बताना चाहती हूँ। सॉरी, मैं कोई तंत्र क्रिया नहीं करती हूँ। मैंने मास्टर्स किया हुआ है ऑकल्ट साइंस में। मैंने वास्तुशास्त्र सीखा है, साथ ही मैंने थोड़ा पामिस्ट्री सीखा है, साथ ही मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजी सीखा है, और मैंने टैरो रीडिंग सीखा है। इसके साथ मैंने हीलिंग सीखा है, रेकी, साथ ही हिप्नोटिज्म सीखा है। तो ये मेरी ऑकल्ट साइंस की सारी डिग्रीज है, जिसके बदौलत मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ। तो वो कोई भी इस तरीके का अगर काम है आपका कि किसी को पकड़ के लाना है, किसी को लेकर जाना है, किसी के साथ जबरदस्ती कोई चीज करना है, तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं इन कामों में आपके कोई काम नहीं आ पाऊंगी, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि मेरे कर्मा मुझे कहीं ना कहीं चुकता करने पड़ेंगे। और इस तरीके से तंत्र क्रिया करके मैं अपने कर्मा खराब नहीं करना चाहती हूँ। तो मेरा आप लोगों से, सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया इन तरीके के काम के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस ना करें, क्योंकि आप लोगों की, मतलब ठीक है वो आपके कर्मा है, आप जिस तरीके से भी बात करते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके गलत शब्द जब मेरे कानों पर पड़ते हैं तो मैं अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहती। और इसीलिए मैं सभी लोगों को कहती हूँ कि मुझे मैसेजेस करें, मुझे कोई कॉल मत, बिकॉज मैं कॉल रिसीव नहीं करती। ठीक है, मैं अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्टेड रखती हूँ, और मैं बहुत प्रोटेक्टेड हूँ। ऊपर वाला हमेशा मुझे प्रोटेक्शन शील्ड में। ठीक है, तो मेरे साथ ऊपर वाले का पावर है। मैं आज जो कुछ भी करती हूँ बस उस परमेश्वर की कृपा है मुझ पर कि मैं कुछ कर पाती हूँ, और मुझे इसके अलावा कोई और चीजें करना नहीं है, कोई तंत्र क्रिया वगैरह नहीं करना है, किसी का जबरदस्ती कोई काम नहीं करना। ठीक है, तो ये मेरे जितने मुझे मुझे चाहते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, उन सभी लोगों को ये बात पता है। लेकिन जो लोग पहली बार देखते हैं या दूसरी बार देखते हैं, तो उन लोगों के मन में गलतफहमियां पैदा हो जाती है कि मैं कोई तंत्र क्रिया करती हूँ। तो सॉरी, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैं जो कुछ भी करती हूँ ये मेरी एक समाज सेवा है। मैं जिस चीज़ के लिए पैदा हुई हूँ ये मेरा एक सोल पर्पस है, तो मैं करती हूँ। मैं लोगों के रीडिंग्स करती हूँ ताकि उनको एक मोटिवेशन मिल सके, उनके जीने की उम्मीद मिल सके, उनको सहारा मिल सके। ठीक है, और मैं जानबूझकर आज बात कर रही हूँ इस टॉपिक पर, बिकॉज कई दिनों से इसी तरीके से सब लोग मैसेजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं मैसेजेस पर, मुझे किसी से कोई लेना देना है नहीं, मैं उस पर उस तरीके से मैं पर्सनली क्यों रिप्लाई करूँ ना। मैं सार्वजनिक तरीके से इन बातों को बोलूँगी, तो मैं सार्वजनिक तरीके से ये बात बोलना चाहती थी, इसलिए मैंने आज ये बात बोली। और जिन लोगों ने मुझसे रीडिंग ली है उन लोगों को पता है कि मैं अनएक्सपेक्टेड व्यक्ति हूँ। मुझे किसी चीज़ का कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है ना लीजिए। तो जो मुझे जानते हैं वो मुझे बहुत गहराई से जानते हैं, और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मेरा छोटा सा परिचय है कि आप मेरे सामने करोड़ों अरबों खरबों कुछ भी ला कर रख दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मोह माया की दुनिया से मैं परे जा चुकी हूँ।
मैं ये बात पहले भी बोल चुकी हूँ, आप स्त्री है, पुरुष है, आप अमीर है, गरीब है, या आप कौन है, क्या है, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। मैं आपकी प्योर आत्मा के लिए ये रीडिंग करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी एक प्योर सोल बनकर ही एक इस रीडिंग को देखें, अन्यथा कोई जबरदस्ती नहीं, है ना। तो देखते हैं आज आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है। बताइए यूनिवर्स, आज हमारी व्यूअर्स की थाली में क्या परोसा जा रहा है। बताइए यूनिवर्स। 8 ऑफ वंड्स परोसा जा रहा है। आपके जो पार्टनर है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो थोड़ी सी स्टक हो गई थी आपके जीवन में। अब वो थोड़ा, जैसे होता है ना, एक बर्फ है और बर्फ थोड़ा जम गई है और वहां थोड़ा फिर इर्द गिर्द ना हम आग जलाते हैं और फिर वो बर्फ ना थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू होती है। तो वैसे आपके पार्टनर की एक हालत हो चुकी है कि वो थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू हुए हैं। पूरा नहीं पिघले है, ओके, ज्यादा खुश ना होए। पूरा नहीं पिघले है, थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू हुआ है। जैसे होता है ना, बिगिनिंग में हम किसी पत्थर की मूर्ति बनाने की कोशिश करते हैं और छेनी हथौड़ी की थोड़ी थोड़ी पहले बिगिनिंग में एकदम से थोड़ी ना मार दे देगा कोई। धीरे धीरे एक एक बार किया जाता है, पहले ड्रॉ किया जाता है प्यार से, पत्थर को लगता है हाँ 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 थोड़ा थोड़ा सा ही तो है। अब उसे क्या पता इतना गहराई तक वो केरा जाए। लेकिन बिगनिंग ऐसी ही होती है, तो इनका इन्हें भी थोड़ा थोड़ा ये पिघल रहे हैं। ये आपकी तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी चीज है वो थोड़ी हो रही है। और यदि कोई बिजनेस या फिर कमर्शियल पर्पस से या अपनी जॉब नौकरी इस तरीके से कोई देख रहा है, तो हाँ, थोड़ी थोड़ी चीजें अभी होना शुरू हुई है। मतलब कहीं से कॉल ही आ जाएगा, कहीं से कुछ अप्लाई का लेटर ही आ जाएगा, या भेज ही देंगे आप, या कहीं इंटरव्यू के लिए ही कॉल आ जाएगा। इस तरीके से चीजें, बिजनेस में भी कहीं से कुछ फोन आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीजें अब होना शुरू हुई है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इस तरीके का ऑरा आपके सामने वाली पार्टी अपोजिशन में अपोजिशन वाले जो भी है उनका इस तरीके का ऑरा बना। ठीक है, और देखते हैं आगे। ये ऑरा इसके लिए हुआ है ना क्योंकि वहां टावर आ गया। ठीक है, ये जहां कहीं भी जो कुछ भी हुआ था, चाहे ये थर्ड पार्टी में थे, चाहे घर वालों के साथ थे, चाहे कहीं और थे, या चाहे आपके सामने वाली बिजनेस वाली जो पार्टीज है, सामने वाली पार्टीज किसी और के साथ डील कर रही थी, या चाहे सोच रही थी, चाहे जिस कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते थे, चाहे वहां कुछ भी हो रहा था, जहां जो भी हो रहा था वहां आ गया है टावर मूवमेंट, वहां हो गया है झगड़ा। अब ये झगड़ा किस बात पर हुआ वो उनको पता, लेकिन वहां एक टावर मूवमेंट ऐसा आया हुआ है जिसकी वजह से इन्हें, इनके सामने रियलिटी, जो बोलते हैं ना रियलिटी चेक मिलना, वैसा ही इनको एक रियलिटी चेक मिला है। मतलब थोड़ा थोड़ा सोचने की ये कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा वर्ड यूज किया, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही है। तो ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसके लिए, क्योंकि रियलिटी चेक अब भी तुरंत तुरंत गरम गरम मिला है। ठीक है, तो गरम गरम निकाल कर इनके सामने परोसा गया रियलिटी चेक। तो इन्हें समझ में आया, अरे यार ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, अपना सर जानबूझकर, जानकर, सब कुछ जानकर ओखली में दे दिया, अब क्या हो गया मेरे साथ। तो ये जो फीलिंग्स होती है ना इस तरीके की, इनकी ये डेवलप हो गई, जिसकी वजह से होता है ना, जब हमारे साथ कहीं गलत होता है तब हमें वो चीज सबसे पहले याद आती है जहां हमने कुछ गलत किया, है ना। तो इन्हें वही वही एग्जैक्टली वही सेम सिचुएशन हुई कि इनके साथ जब गलत हुआ तब इन्हें सबसे पहले याद आने वाली सिचुएशन क्या थी, जहां इन्होंने गलत कदम उठाया था या गलत कुछ किया था। अब ये गलत आपके साथ भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इन्हें रियलिटी चेक तो मिला है डेफिनेटली, और इन्हें थोड़ा थोड़ा एहसास भी होने लग गया है डेफिनेटली।
ठीक है, और देखते हैं आगे और क्या आ रहा है जी। ये देखिए, इनका दिल टूट गया है क्योंकि इनको इनके अपनों से धोखा मिला है। अपनों से धोखा मतलब ये चाहे थर्ड पार्टी में थे वो उनके अपने थे, चाहे फैमिली में थे वो उनके अपने थे, दोस्तों में थे वो उनके अपने थे, जो कोई भी उनके अपने थे, या चाहे आप बिजनेस या जॉब के रिगार्डिंग ही देखें, जो कोई भी उनके अपने थे, उनके अपनों से उनको धोखा मिला, जिसकी वजह से उनका दिल टूटा। और दिल टूटने के बाद इन्होंने मुंह मोड़ लिया वहां से, और ये उल्टे कदम वापस लौट गए। अब ये लौट कर कहा जाएंगे? पूरी दुनिया में एक आप ही तो है जो इन्हें संभाल सकते हैं, तो इसके लिए इनका मोर्चा जो है ना वो आप ही की तरफ आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। तो क्योंकि इन्हें पूरी दुनिया में झेलने वाला कहीं और मिलेगा नहीं, वो आप ही तो है, इतना झेलते रहते, इसीलिए इनका मोर्चा आपकी तरफ आने वाला है। ये भले ही यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये घूम फिर कर आप ही के पास आना है, बिकॉज आप ही के नाम की प्रॉपर्टी। ऐसे ही समझ सकते हैं आप। और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है, और बताए। आप बहुत अच्छी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में हैं। आपने अपने अंतर आत्मा को ना, जैसे ये थे ना, बहुत प्रैक्टिकल थे, मतलब बहुत ये सोचने की कोशिश करते थे कि भाई इनके अलावा तो 3D लाइफ के बारे में कोई और सोच ही नहीं सकता है। लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा तुम कर सकते हो उससे ज्यादा मेहनत हम कर सकते हैं, और उससे ज्यादा चीजें, उससे ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, और उससे एक कदम आगे ही जा सकते हैं। तो आपने इस तरीके से साबित कर दिया कि आप एक क्वीन हैं। आपको झुकाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए आपकी इसी एनर्जी की वजह से जजमेंट आया है कि आपको दूसरा मौका दिया जाएगा अपने जीवन में। अब ये दूसरा मौका दोनों के लिए है। अब आपको भी एक मौका ऐसा मिलेगा, आप चाहे तो एक्सेप्ट करें, चाहे तो रिजेक्ट, ठीक है। तो आप जो कुछ भी करना चाहते हैं अपने जीवन में वो आप कर सकते हैं, और दूसरा मौका इनको दिया जाएगा। भाई लास्ट वार्निंग है, अब तो समझ ले, अब तो चले जा, वरना फिर देख लेना। वैसा मतलब धमकी समझिए, यूनिवर्स इसी तरीके से प्यार से धमकी देती है। और बताए थर्ड पार्टी गेट आउट। हाँ, थर्ड पार्टी जो है उन्होंने भाई सरेंडर कर दिया, अब नहीं, तो अब फायदा किसका है आप ही का। और जो बिजनेस के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, तो जो भी सिचुएशन हुई है, तो आपको किसी ना किसी अच्छे व्यक्ति का सजेशन लेना बहुत जरूरी है। आप स्टक हो गए हैं किसी चीज में, जिसकी वजह से आप थोड़ा सजेशन ले लेंगे तो बेटर रहेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। और जॉब के अकॉर्डिंग भी सेम चीज कि आपको किसी न किसी का सजेशन जरूर लेना है, ताकि आप दोनों की जो परिस्थिति है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। और बाकी प्यार वालों, थर्ड पार्टी तो जा रही है, चुकी नहीं है, जा रही है, निकल रही है, बिकॉज सब कुछ स्टक हो गया है। अब जब आपके पार्टनर ही स्टक हो गए तो बचा क्या? जिस इकोनॉमिक चीज की वजह से वो पार्टीज आती है, थर्ड वाली जितनी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी आती है, वो इकोनॉमिकली, मतलब इकोनॉमिक चीजों की वजह से ही आती है, मटेरियल लाइफ की वजह से आती है ना। उनका थोड़ी ना सोल लेवल का कोई ये होता है, रिलेशन होता है। सोल लेवल का तो आप लोगों का रिलेशन होता है। तो इसकी वजह से जब चीजें स्टक हो जाती है, जब आपके पार्टनर मटेरियल लाइफ से इमोशनल लाइफ की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी वैसा ही हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होना शुरू हुई है, और यहाँ आपकी, मतलब ये अभी मुड़कर तो आप ही के पास आना है, मतलब आप ही का डैश है, तो कनेक्शन है, तो आपके पास आ ही रहे हैं वापस।
और देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में। और बताइए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब इस तरीके से कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप अच्छी तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं और मतलब अपनी लाइफ में जैसे हम होते हैं ना, किसी मुकाम को हासिल करते हैं, वैसे ही आप किसी मुकाम को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी मुकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपकी वहां से आगे ग्रोथ हो सके, ठीक है। समझे? अब अपनी एनर्जी समझ के आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं, इमोशनली आपने अपने आप को बैलेंस कर दिया है, पहले जैसे रो रहे थे अब नहीं रो रहे हैं, अब समझने की कोशिश कर रहे हैं, सोच समझ कर डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है और आपने जो आपको अचीव करना है ना, या तो आप अचीव कर चुके हैं या तो उस जगह पहुंचने के लिए बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा। और आपने डिसाइड कर लिया है, अपना टारगेट फिक्स कर लिया है कि मुझे ये करना है तो करना है। तो इस तरीके की ओवरऑल आपकी एनर्जी हो चुकी है। और देखते हैं द डेविल। आपके पार्टनर जो है वो किसी ना किसी टॉक्सिक टॉक्सिक चीजों में उलझे हुए थे। टॉक्सिक चीजें मतलब नशा वशा हो सकता है, या कोई भी एडिक्शन हो सकता है, लड़कियों का एडिक्शन हो सकता है, कुछ और एडिक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इन चीजों में उलझे। अब जब तक इन चीजों में उलझेंगे नहीं, निकलेंगे कैसे बाहर, है ना। तो देखते हैं और आगे क्या है, इनके जीवन में क्या चल रहा है। हाँ, ये दो चीजों के बीच में झूल रहे थे, जिस भी तरीके से झूल रहे थे, दो चीजों के बीच में झूल रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। वो दो चीजें अलग अलग हो सकती है, इनका एडिक्शन और आप। इनके एडिक्शन में कुछ भी हो सकता है, चाहे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट जो भी पार्टीज है, या इनके घर वाले हो सकते हैं, या इनकी नौकरी हो सकती है। नौकरी में भी वो बुरे तरीके की एडिक्शन वाली चीजें होती है ना, वर्कोहोलिक, वो चीजें हो सकती है, या इनका नशा हो सकता है ना। कुछ भी चीजें हो सकती है, लेकिन डेविल टाइप का पैटर्न और आप, इन दोनों के बीच में ये गोते खा रहे हैं, इधर जाओ इधर जाओ, इधर जाओ इधर जाओ। तो इनका सी सॉ चल रहा था और सी सॉ में से अब ये निकलेंगे बाहर, ठीक है। देखते हैं और आगे बता है और द एम्प्रेस। ये भाई जिस किसी भी थर्ड पार्टी में गए थे ना, ये इन्हें ऐसे लगा था कि इन्हें सब कुछ मिल जाएगा वहां पर, मतलब पैसे, काम धाम सब कुछ। अब वहां जाने के लिए इन्होंने आपको चीट किया और वहां गए, ठीक है। लेकिन वहां जाने के बाद वहां आ गया टावर मूवमेंट, और ये जिस एनर्जी की वजह से गए थे वहां पर, कि ये द एम्प्रेस है, मतलब मुझे यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, लग्जरियस लाइफ मिलेगी, मेरी सारी कमियों को फुलफिल कर दिया जाएगा, सब कुछ, मतलब हर एक व्यक्ति जो चाहता है ना वो सब कुछ उनको वहां मिल जाएगा। लेकिन उन्हें वहां क्या मिला? कुछ नहीं, टावर मिला, ठीक है। तो ये अब उल्टे पैर वापस आएंगे। देखते हैं और आगे बताए और आगे। हाँ जी, अब जीत आपकी होगी किसी भी तरीके से, बिकॉज यूनिवर्स आपको जिताना चाहता है, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, जब यूनिवर्स आपके सर पर हाथ रखते हैं ना, तब किसी की ताकत भी नहीं होती है कि यूनिवर्स का हाथ आपके सर से हटा दे, ठीक है। तो और आप अगर कुछ सोच भी रहे हैं ना, तो अप्लाई कर दीजिए अपने जीवन, कुछ भी सोच रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वो चीज होकर रहेगी। मतलब जो आप सोच रहे हैं ना, उसे प्रैक्टिकल कर लेंगे ना, तो वो चीज हो जाएगी। इसीलिए वो चीज मतलब थोड़ा सा सोचकर समझकर जानकर उसको अप्लाई करिए अपने लाइफ, प्रैक्टिकल करिए, ठीक है। और ये भी अब वापस आएंगे आपके जीवन में। और बताइए यूनिवर्स, और क्या है आगे, और बताइए, और बताइए। ये लीजिए,
किंग ऑफ वॉन्ड्स आएंगे, ये सब कुछ जीत कर आएंगे, हर एक चीज पर जीत हासिल करके आएंगे आपके पास, किसी भी तरीके से आएंगे, चाहे कुछ भी हो। और ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में कोई ना कोई होगा, बिकॉज पेयर है, ठीक है। इधर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इधर किंग ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब आपको पता है, एक रानी एक राजा, एक की रानी एक का राजा, बस इसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। दोनों है, जिंदा है ठीक है। और बताए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है, और बताए यूनिवर्स, और बताए यूनिवर्स, और बताए यूनिवर्स, और हाँ जी, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। क्यों कम्युनिकेशन करना चाहते हैं? बिकॉज ये आपके साथ हैप्पी फैमिली देख पा रहे हैं। हैप्पी फैमिली मतलब ऐसी, इस तरीके की हैप्पी फैमिली, ठीक है। तो अब अब आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं इस रिश्ते का आगे। और बताइए बस, और क्या आ रहा है। टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, रीयूनियन की एनर्जी है, रीयूनियन होकर ही रहेगा आपका। ये आएंगे आपके घर पर आपका हाथ मांगने, या ये आएंगे आपके घर पर आपको ये बताने की भाई आजा मेरा हाथ मांग ले आके, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों चीजें हो सकती है। या यदि आप फैमिली में हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो आपका पैचअप होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आपको उसी एनर्जी में रहना है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक है। अपनी एनर्जी को इधर उधर नहीं भटकने देना, ओके। मतलब डाउन नहीं जाने का, अपने चक्रास को प्रॉपर बैलेंस करने का। और हाँ, मैंने चक्रास के बारे में भी बताना था, ठीक है। दो कार्ड्स और निकाल, और बताइए बस, और क्या आ रहा है यूनिवर्स के बारे में। टेन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स इसके जीवन में आया है, टेन ऑफ सॉर्ड्स आपके पार्टनर के जीवन में इन्हें धोखा मिला है। जिन पैसों के पीछे ये पैसा पैसा करके भागते हुए गए थे, या फिर जो कुछ भी जो भी इनका मटेरियल इंटेंशन था, जिसके लिए मटेरियल इंटेंशन था, इस डेक में भी कंफर्मेशन है कि वहां इनको बैक स्टैबिंग किया गया। बैक स्टैब मतलब बहुत बुरी हालत होती है। सामने से अगर हमारे सीने पर कोई वार करता है, हमें पता रहता है कि इसने किया। पीठ पीछे जब कोई वार करता है तो पता भी नहीं रहता ना किसने किया, और वो दर्द सबसे ज्यादा होता है। और उसका अनुभव तो आप लोगों को है ना, क्योंकि आपको बैक स्टेप किया गया था, आपको पता भी नहीं चलने दिया और वार भी कर दिया। तो वैसे ही जो आपकी हालत थी ना, वो इनकी हालत है कि इनको भी उसी तरीके से ट्रीट किया गया। वो रूल है संसार का। इसीलिए मैंने ना बिगनिंग में ही अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई, जो रूल है ना, आज मैं बुरा कोई काम करूंगी ना, कल मेरे साथ होगा, और मुझे नहीं पड़ना उन चीजों में, बिकॉज मैं उस एनर्जी से बहुत दूर हूँ, ठीक है। मुझे किसी भी आत्मा के साथ जबरदस्ती ठीक नहीं लगती, किसी भी। हर एक व्यक्ति का अपना पर्सनल कुछ होता है ना। पर्सनली हर एक व्यक्ति ग्रो करता है। अगर मैं नॉर्मली आपको ही अगर मैं पकड़ के आप जहाँ नहीं जाना चाहते हैं, अगर मैंने किसी के साथ वैसा कर दिया और आपको ही पकड़ के लेकर गई, तो क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे? वैसे ही हर एक आत्मा है ना। तो बुरा काम ना करे, ना करवाए, ना करने दीजिए, ठीक है। जानबूझकर ही बताया आज कि भाई मैं वो कोई इस तरीके का काम नहीं करती हूँ, तो मुझसे एक्सपेक्टेशंस भी ना रखें। आप हाँ, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप हीलिंग करवाना चाहते हैं, अपने रिश्ते को हील करना चाहते हैं, तो मैं रेडी हूँ। मैं हीलिंग के लिए रेडी हूँ। आप मुझसे वास्तु शास्त्र की काम करवा सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी के काम आ सकती हूँ, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव काम होना चाहिए, बिकॉज मैं रोशनी की तरफ जाना पसंद करती हूँ, अंधेरे की तरफ नहीं। तो हमेशा आप भी अपने जीवन में रोशनी को चुनिए, अंधेरे को नहीं। अंधेरा आपको ऐसी गहरी खाई में ढकेलेगा जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, ठीक है। तो ऐसे अंधेरे जगह पर ना जाए, इस तरीके की बुराई में ना उलझे, ठीक है। किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया तो इसका मतलब ये नहीं कि बदला लेने के लिए आप भी ब्लैक मैजिक करें,
क्योंकि ब्लैक मैजिक का परिणाम जो होता है वो बहुत बुरा होता है। उनके साथ बहुत बुरे तरीके से इस ये नेचर जो है ना वो बहुत बुरी तरीके से व्यवहार। तो हमेशा अपने परमात्मा पर विश्वास रखिए, समझने की कोशिश करिए कि परमात्मा आपको कभी भी किसी भी गलत जगह पर नहीं पहुंचने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं उलझने देंगे। तो अपनी परमात्मा, परमेश्वर, परमपिता, जो भी आप अल्लाह बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, जो भी नाम उनको देना चाहे, उन पर ट्रस्ट रखिए, उन पर भरोसा रखिए। वो आपको कभी हारने नहीं देंगे, आपको कभी झुकने नहीं देंगे। आपके सर पर हमेशा हाथ रहेगा उनका। बस आपको उन पर भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है और कोई गलत काम नहीं करना है जीवन में, वरना गलत काम का परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि भगवान कभी नहीं बोलता है कि तुम गलत काम करके ये चीजें करो, है ना? आपने भी किताबों में या हर जगह पढ़ा होगा ना कि गलत काम करके कोई चीज हासिल नहीं होती। वैसा ही है। मतलब ब्लैक मनी कमा कर रात की अपनी नींद खराब कर लो, किसने ज्ञान दिया था? उससे बेटर था ना ईमानदारी की रोटी कमाकर चैन की सांस लेते, चैन की नींद सोते। जो ब्लैक मनी कमाते हैं, जो इस तरीके से, भले ही होगा उनके पास करोड़ों का बैलेंस, भले ही होगी उनके पास में करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की चीज है, लेकिन रात को नींद नहीं है। क्या फायदा है ऐसे ब्लैक मनी का? क्या फायदा है ऐसे पैसे का, ऐसी मटेरियल लाइफ, है ना? कुछ फायदा नहीं। तो बेटर है कि भाई हम जो है, जैसे है, हम खुश हैं। बस चैन की नींद सोते हैं ना रात में, उतना ही बहुत। अरे नींद गंवानी है तो परमात्मा के लिए गवाओ, कुछ साधना करो, मेडिटेशन करो, है ना? तो इस तरीके से बुरे का अंजाम ये देखा ना आपने, इन्होंने आपके साथ बुरा किया था ना, क्या हुआ इनके साथ? तो यही अंजाम होता है हर चीज का। ओके? तो जो जैसा करता है उसे वैसा यहीं पर भरना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर चले भी गए ना, मर भी गए ना, वापस यही आना है भरने के लिए। अब डिसाइड कर लो, आज नहीं तो कल आकर भरोगे, कल नहीं तो परसों आकर भरोगे, परसों नहीं तो अगले जन्म में आकर भरोगे, लेकिन भरना इधर ही है। मुक्ति नहीं है, कर्मों से मुक्ति नहीं है। इसीलिए तो बोलती हूँ सबसे स्ट्रांग प्लेनेट जो है ना, जो आपको बहुत परेशान करते हैं ना, वो है शनिदेव। वो है राहु। बहुत परेशान करेंगे आपको, बहुत परेशान करेंगे, लेकिन इतना स्ट्रांग करेंगे कि वो आपको जीना सिखा देंगे, जीवन सिखा देंगे। वैसे शनिदेव आपको जीवन किस तरीके से जीना चाहिए वो सिखा दे, आपको अपने और पराये इनमें से फर्क करना सिखा दे। दैट इज वाई ये स्ट्रांग प्लैनेट्स। ठीक है? तो देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं स्ट्रांगली। और हाँ, यूनियन के बारे में तो सोच ही रहे हैं। इनको इनका तो बस चले तो ये अब भी उड़कर आ जाए तुरंत के तुरंत। देखते हैं क्या इनके खुरापती दिमाग में आइडिया चल रहे हैं आपको लेकर, पता नहीं। और हाँ, आज मुझे चक्रास के बारे में भी एक्सप्लेन करना है, तो यदि कोई स्किप करना चाहे चक्रास की 2-3 मिनट का जो भी रहेगा उसको, तो कर सकते हैं। ठीक है? जबरदस्ती नहीं कि आप सुने ही। अगर आपको लगता है कि आपको भी अपने चक्रास बैलेंस करना है तो आप सुन सकते हैं। देखते हैं क्या मिस्टेक्स, इन्हें गलतियां समझ आ रही है, या इन्हें ऐसे भी लग रहा होगा कि मैं समझा नहीं गया। वो है ना डुअल थिंकिंग में फंसे हुए हैं ना, इनको ये समझ नहीं आ रहा है ना, झूल रहे अभी भी, होते खा रहे हैं ना इधर उधर। इसके लिए लॉन्गिंग, ये बहुत क्रेव कर रहे हैं आपको, इनको चाहिए है आप। फैंटेसी, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, दिन में सपने देख। फेक मास्क पहना हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता वाला, पड़ता बहुत है। डिवाइन मैस्कुलाइन, इन्हें समझ आ रहा है कि या तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन है या तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन, कोई ना कोई है ना? तो इनका भी अवेकनिंग प्रोसेस है। इन्हें लगता है कि जैसे कुछ रिश्ता है आप लोगों से, है ना? तो सोल लेवल का कोई कनेक्शन है, और ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में स्ट्रांगली कोई ना कोई होगा। लस्ट वाली एनर्जी है, बहुत क्रेव कर रहे हैं आपको, ये नरिश करना चाहते हैं, इस रिलेशन में ग्रो करना चाहते हैं और आपके साथ आगे जाना चाहते हैं। हीलिंग, ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। और इनका हीलिंग का जब तक फेज समाप्त नहीं होगा, ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इनको करना क्या है ना? जैसे
हमें जख्म लग जाती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस जख्म को हील करते हैं, है ना। वरना कटे पिटे हाथ से क्या आप कोई चीज उठा सकते हैं। सेम कन्फेशन, ये आएंगे आपके सामने ना तो हर एक चीज आपके सामने ला कर ऐसे चिट्टे पट्टे खोल देंगे अपने। चेजिंग, ये आपको चेज कर रहे हैं बहुत बैडली। ऑब्सेशन, एडिक्शन इनको अभी आपका हो गया है, पहले किसी और का था, किसी और चीज का था, अब इनको आपका एडिक्शन हो गया है, ठीक है। तो अब आज भगवान जी वाले मैसेजेस लेंगे, लेकिन उसके पहले ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं यदि आप ना सुनना चाहे तो। लेकिन कई लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको चक्रास के बारे में बताऊंगी, तो इसके लिए मैं बता दूँ, ठीक है। तो हमारे बेसिक 7 चक्रास होते हैं जिनके ऊपर हमें काम करना होता है, रूट चक्रा से लेकर सहस्त्रार चक्र, ठीक है। रूट चक्रा हमारी रीढ़ की हड्डी के एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे होता है। देन होता है स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारी नाभि के 3 उंगली नीचे, 3 उंगली नीचे, नाभि के 3 उंगली नीचे हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है। देन मणिपुर चक्र होता है नाभि के 3 उंगली ऊपर, ठीक है, ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र हो गया। इसके बाद में हृदय चक्र, हृदय चक्र हमारी चेस्ट के सेंटर में हृदय चक्र होता है। देन हमारा थ्रोट चक्र, कंठ, ये हमारा कंठ में होता है, ठीक है। देन हमारा थर्ड आई चक्र, थर्ड आई चक्र का होता है यहाँ, ठीक है। देन हमारा सहस्त्रार चक्र, वो होता है एकदम टॉप, ठीक है। आपको रूट चक्र से शुरुआत करनी है, ऊपर से शुरुआत नहीं करना, ठीक है। ऊपर से नहीं आते हम नीचे, नीचे से ऊपर जाते हैं हमेशा। तो बेस लेवल पर पहले शुरुआत करना। इसके मंत्रास मैं लिख दूंगी, ठीक है। पहला रूट चक्र है, रूट चक्र का मंत्र आपको 2 से 3 दिन नॉन स्टॉप चैंट करना है। यदि आप लाल आसन पर बैठ सके तो बहुत अच्छा है। तो हर 2 दिन या 3 दिन आप एक एक चक्रा पर काम करिए, ऐसा नहीं कि एक ही दिन बैठ गए और सारे चक्रास पर काम कर रहे, नहीं। एनर्जीज धीरे 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 आती है। तो आपको रूट चक्रा पर काम करना है 2, 3, 4, 5, जो भी दिन आप डिसाइड कर सके उतने दिन आपको रूट चक्रा पर काम करना। और हर एक के मंत्रा में मैंने जो ये लगाया हुआ है ना, उस पर आप देख सकते हैं हर एक के मंत्र लिखे हुए हैं। रूट चक्र का जो मंत्र है लम, ये लम से आपको शुरुआत करनी है। 2, 3, 4 दिन हो गए, फिर आपको पहले रूट चक्र का मंत्र बोलना है, फिर स्वादिष्ठान चक्र, ये आपको 2-3 दिन और, फिर उसके बाद आपका तीसरे चक्र की बारी आएगी। तो आपको पहले वाले जो 2 चक्र है ना, वो 2 चक्र साथ में तीसरा चक्र। वैसे ही जब आपके चौथे चक्र की बारी आएगी तो पहले 3 चक्र, फिर चौथा चक्र, फिर जब 5वें चक्र की बारी आएगी तो पहले 4 चक्र, फिर 5वां चक्र, जब 6वें चक्र की बारी आएगी तो पहले 5 चक्र, फिर 6वां चक्र, और जब 7वें चक्र की बारी आएगी तो पहले आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देन 7th। समझ गए? मतलब ऐसा नहीं कि रोज एक ही करना है, आपको बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। इसी क्रम से आप करिएगा ताकि आप उस एनर्जी को फील कर सके। ओके, बैक टू पवेलियन हम लोग आते हैं, भगवान जी के मैसेजेस लेते हैं। और हाँ, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बिगनिंग में मुझे वो सब बताना जरूरी था, बिकॉज सही में मुझे बहुत बुरे तरीके से कॉल आते हैं भाई। अब देखते हैं भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जय भगवान जी, क्या मैसेजेस है हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से, क्या मैसेजेस है। अब भी थोड़ा टाइम पहले मैंने राहु बताया था ना आपको, राहु और शनि। तो कार्ड देखिए राहु, ठीक है। होता है ऐसे। देन कद्रू, मदर ऑफ सर्पेंट, ठीक है, नाग माता बोल सकते हैं आप। तो राहु जी, अब आपको क्या, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ राहु क्या करते हैं, आपको इतना पटक पटक के सिखाएंगे कि आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि फिर आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाए। तो राहु जो है वो आपको बहुत परेशान करेंगे। वो परेशान करने के पीछे के रीजंस जो है वो ये होते हैं कि आप जागृत अवस्था में आ जाए। देन मेडिटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सुबह उठकर ही नहीं करना है, आपको पूरा दिन हर काम जागृत अवस्था में। कैसे? आप चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए चल रहे, आपको पता होना चाहिए आपका पैर कहाँ गिर रहा है, आप जो भी काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए आप काम क्या कर रहे हैं, आपको हर एक चीज जानकारी होनी चाहिए, जागरूकता में जिए। वो जो जो जाग जाते हैं ना,
वो हर एक काम, चाहे वो खाना पका रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, रूटीन काम कर रहे हो, उनको पता होता है। आपको आपके एक हाथ को पता होना चाहिए कि आपका दूसरा हाथ क्या कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी दिल की धड़कनें कैसे चल रही है। बहुत जितना गहराई तक जा सके जाइए और जागृत अवस्था में रहिए, बिकॉज राहु आपको वही सिखाने आते हैं कि भाई जाग जाओ, जागृत अवस्था में रहो। ठीक है, जिनका राहु गड़बड़ है ना, उनका दिमाग भी गड़बड़ हो जाता है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, वो उल्टा उल्टा पुल्टा काम करने लग जाते हैं, खराब काम करने लग जाते हैं। इसका मतलब जिनके घर में इक्विपमेंट खराब हो रहे हैं, जिनका घर में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें हो रही है ना जिनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, उनका राहु गड़बड़ है। ओम राहवे नमः इस मंत्रा का आप चैंट कर सकते हैं। और उससे बेहतर है कि आप अपने अंतर मन में जितनी भी एनर्जी आ रही है या आपकी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है, उसको रिलीज करें। जमीन पर चले नंगे पैर। ठीक है, कुछ नहीं होता। आप बहुत रिलीजियस है ना, तो जाइए अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, नंगे पैर पूरे गुरुद्वारे की 4 प्रदक्षिणा निकाल। जो नदी किनारे रहते हैं, उन्होंने 4 डुबकी लगाना जाके नदी में। ठीक है, ताकि आपका दिमाग शांत हो सके। जब दिमाग बहुत चलने लग जाता है ना, तो समझ लेना भाई कुछ तो गड़बड़। ठीक है। और देन है कद्रू, मदर ऑफ सर्पेंट, नाग माता। माता तो कैसी होती है पता है आपको, है ना? जैसे ही, मतलब जैसे आपकी माताएं है, वैसे ही एक ब्रह्मांड में, एक सृष्टि में सबकी माता है ना? तो ये सारी जो माताएं है, ये सब वही है। जैसे एक पुनर्जन्म होता है ना व्यक्ति का, पता है आपको ना कि एक व्यक्ति होता है, जब उसका शरीर छूट जाता है फिर वो पुनर्जन्म लेता है। वैसे ही एक व्यक्ति एक ही जीवन में कई बार पुनर्जन्म लेता है। ठीक है, कैसे? जब जब आप सुबह उठते हैं, दैट इज आपका पुनर्जन्म। क्योंकि आपको रात को सोते समय ये नहीं पता था कि आप सुबह नहीं उठे। कई लोग होते हैं जो रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठते, है ना? तो वैसे ही आपका डेली एक पुनर्जन्म होता है। डेली हर एक चीज नहीं करते हैं, नया कुछ सीखते हैं। तो आपको हर एक दिन वैसे ही जीना है। पुराने दिन की चीजें लेकर नए दिन में नहीं जाने। ओके, नए दिन में कुछ और होना चाहिए, नया कुछ होना चाहिए। तो जैसे सांप एक केंचुली चेंज करता है, फिर कैसा फ्रेश हो जाता है ना, वैसे ही आप भी रात की पूरी नींद लेते हैं और फिर फ्रेश हो जाते हैं। वैसे ही फ्रेश रहना है, आजीवन फ्रेश रहना है। ऐसे समझना है जैसे डेली आपका पुनर्जन्म, डेली आप नया कुछ सीखते हैं, नया कुछ कर रहे हैं, नया कुछ हो रहा है आपके जीवन। ठीक है, और चक्रा मेडिटेशन जरूर करें, जिसकी वजह से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, मेरा फिर से एक अनुरोध है, प्लीज कृपया मुझे कोई तांत्रिक घोषित ना करें। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं एक सामान्य लड़की हूँ, एक सामान्य नागरिक हूँ, और मुझे सामान्य ही रहने दीजिए, है ना? मैं कोई देवी वगैरह कुछ नहीं बनना चाहती। ठीक है, मैं जो हूँ, मेरा नाम प्रीति है, बस मैं प्रीति ही रहना चाहती हूँ। मैं बस प्रेम बांटना चाहती हूँ, और मुझ तक जो चीजें परमेश्वर परमात्मा भेजते हैं, वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। बस इतना ही मेरा काम है, बाकी मैं कुछ नहीं हूँ। मैं एक शून्य व्यक्ति हूँ, और मुझे शून्यत्व में बहुत अच्छा, बहुत आनंद आता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वैसे रहती हूँ। ठीक है, तो ये जो मुझे मैसेजेस आ रहे थे, अब वो लोग भी रीडिंग देखेंगे ना, तो उनके लिए मैंने इसलिए सार्वजनिक तरीके से बता दिया। बाकी आप लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, थैंक यू सो मच। और मैं हमेशा प्रे करूंगी कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां हमेशा आती रहे, आपके जीवन में दिन ब दिन वृद्धि होती रहे, आप ऊंचाइयां छू सके, आप अपने जीवन में और आगे बढ़े, और जो 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 पॉजिटिव जितनी चीज है ना, सब सब मैं परमात्मा से प्रे करती हूँ कि आपके जीवन में आए। और यदि मेरे कहने से या मेरे शब्दों से किसी का मन आहत हुआ है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा आपके मन को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। ठीक है, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और ऐसे ही मुझे कुछ ना कुछ कमेंट्स देते रहिए, ताकि मैं उन चीज़ों पर रीडिंग्स बना सकूं। और आप लोग सच में बहुत प्यारे हैं, और ये वाइब्स मुझ तक पहुंचती है। तो आपके कमेंट्स जो आप लिखते हैं,
बहुत बहुत आभार आपका। आप लोग इतना प्रेम देते हैं, इतना प्रेम से बात करते हैं, इतना प्रेम से रहते हैं, इसीलिए मैं भी आप लोगों से अ, वो प्रेम एक्सप्रेस कर पाती हूँ, मेरे अंतर्मन का प्रेम एक्सप्रेस कर पाती हूँ। तो मैं आपकी बहुत बहुत ऋणी हूँ कि आप मेरे जीवन में मेरे सह प्रवासी बनकर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से बोलती हूँ पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है, बिकॉज वो एनर्जी एक्सचेंज। और मुझे कृपया सिर्फ मैसेज करें, कॉल ना करें, कॉल में नहीं उठाती। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। मैंने आपका बहुत वक्त लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।